यहाँ पे हो रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज। 1 hour later. उसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट व्लॉग जो एक आध दिन में आ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। रुको जरा, सब्र करो। तो पिछली बार आप लोगों को सस्पेंस में छोड़ देने के बाद आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ एड्रेनलिन रश एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, दिस वीडियो इज फॉर यू। मेला क्षेत्र में सेक्टर 25 में पूर्वी थाना के पास ये जो खाली एरिया है अरेल साइड से थोड़ा और आगे, पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया क्रॉस करके यहाँ पे हो रहे हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो मैंने लिया है पैरामोटर ग्लाइडिंग, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, आपको हाई क्लिफ से या पहाड़ों पे जाके कूदना पड़ता है, वहाँ से तब आप उड़ते हो, वो मेरे से होगा नहीं। मेरा कमज़ोर दिल पैरामोटर ग्लाइडिंग तो कर ही सकता है। और ये 8 से 10 मिनट की राइड होगी, 4-5 किलोमीटर के मेला एरिया में आपको घुमाएंगे। उसका चार्ज है 3200। हॉट एयर बलून भी है, वो 5:30 से शाम 7:30 चलेगा विंड के अकॉर्डिंग, तो उसके चार्जेस हैं 1500 पर पर्सन। प्लान कर लीजिए अपना महाकुंभ ट्रिप फटाफट। और चला आज मैं ऊपर आसमान नीचे। 1 hour later. जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इनके पास 2 ग्लाइडर्स हैं, इनमें से एक खराब हो गया है, तो अब दूसरे वाले को तैयार किया जा रहा है। अपना है काफी नर्वस। वैसे कुछ देर में वो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा हाउ नर्वस आई एम। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। एक तो थोड़ी सी टेंशन मेरे को अपने वेट को लेके भी होती है, ऑल्दो आई डिड लूज अ फ्यू kgs बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। आई हैव वे मोर टू गो, बट स्टिल थोड़ा डर लगता है कहीं लिए दिए नीचे ना पहुंच जाएं ग्लाइडर के साथ ही। फट रही थी, हालत ख़राब थी, डर लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने भैया डर लग रहा था, फट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने भैया को बोला भैया थोड़ा और ऊपर ले जाओ। वैसे मैंने देखा है कई लोगों को पैराग्लाइडिंग के दौरान ऐसे नदी के ऊपर से भी ले जाते हैं। वो नदी के एकदम किनारे किनारे के ऊपर ही उड़ा रहे थे, तो मैंने भी उनको नहीं बोला कि हाँ भैया आप बीच में ले जाओ या कुछ था। ऐसे तो ये बेचारे अपनी OTV राइड भी लेकर आए थे, बट थिंग इज़ कि संगम की जो रेत है और जो रेत हमारे बीचेस में समुद्र के किनारे होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे इनका ATV राइड सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी अभी भी इनका हॉट एयर बलून और पैरामोटर ग्लाइडिंग तो आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी मैं सुबह 10:30 की निकली हुई हूँ और 5 साढ़े 5 अभी हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक मैं आज हॉट एयर बलून कर पाऊँगी। और अगर दोबारा टाइम मिला तो मम्मी को लेके मैं एक बार फिर आ सकती हूँ हॉट एयर बलून करने, तब आपको लाइव वीडियो दिखा सकती हूँ हॉट एयर बलून का। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक बार अगर आप सेक्टर 25 पहुँच गए तो वहाँ पैरामोटर ग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून दोनों कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट टिकट बुक की जा सकती है, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑल्दो मुझे ऑनलाइन कैसे करना है उसका आइडिया नहीं है, पर मैं थोड़ा रिसर्च करके उसके डिटेल्स वगैरह जो भी होंगे मैं कैप्शन में डाल दूँगी वीडियो के। वीडियो के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये जो पैरामोटर ग्लाइडिंग करने में पहुंची हूँ, इसका रील मैंने जस्ट एक दिन पहले रात को 10-11 बजे के लगभग देखा था। एक रील देखा इंस्टाग्राम पे, उसमें लोकेशन प्राइस सब दिया हुआ था, और वो रील देख के अगले ही दिन मैं निकल ली एक्सप्लोर करने के लिए। और बस एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी लगी कि हर किसी के लिए शायद ना एक्सेसिबल हो, क्योंकि मुझे प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, मतलब 3200 पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि आपको 3 से 4 मिनट वो घुमाएंगे, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट क्योंकि मैंने कभी पहले किया नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरे ही शहर में हो रहा है, मुझे मौका मिला तो मैंने चौका मार दिया। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये मौका चूकेंगे नहीं, आप तक भी ये अपॉर्चुनिटी पहुँचे अपने बकेट लिस्ट में एक नया एडवेंचर ऐड करने की। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। एंड वी सेफली लैंडेड। अब फटाफट घर जाना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और 5:30 हो रहे हैं। 6 बजे तक घर पहुंचना है अंधेरा होने से पहले, ताकि मम्मी को लेके आ सकूं।
ये थी एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 1 और जो सेकंड एक्टिविटी है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है एक हेलीकॉप्टर राइड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक हेलीकॉप्टर राइड जो आपको संगम का बर्ड्स आई व्यू देगी, महाकुंभ मेला एरिया का बर्ड्स आई व्यू देगी। जो आप ड्रोन कैमरास के रील्स देखते हैं वो रील आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। सुबह 10:38 की रिपोर्टिंग थी, 11:08 पे डिपार्चर था, 11:15 पे अराइवल था। हमें लगा कि हम हेलीकॉप्टर पे उड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी हवाइयाँ उड़ रही हैं। पहले उन्होंने बोला ITC की परमिशन नहीं है, फिर बोला अभी नहीं उड़ेगी तभी नहीं उड़ेगी। तो हम लोग 10:30 से यहाँ बैठे बैठे इस समय हो गए हैं 1:30 बज रहे हैं और उन्होंने कहा है फाइनली 2 बजे उड़ेगी। सो लेट्स सी। ये हमारे प्लेन को दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा है उड़ने के लिए एंड वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ एंड इट्स माय टर्न। Once again, I can't stop saying this, I can't stop singing this। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब ज़रा कुछ ध्यान डिटेलिंग पे भी दे देते हैं। तो इस हेलीकॉप्टर राइड की जो बुकिंग होती है वो होती है पवन हंस के ऑफिशियल साइट से। इधर उधर ऊटपटांग सोर्सेज पे यकीन करके फालतू में धोखाधड़ी या धांधली में मत फंसिएगा। ऑफलाइन भी चांसेस हैं पर बहुत कम। पता चला आप इतनी दूर वहाँ हेलीपैड तक पहुँच जाओ और फिर वहाँ जाके आपका कट जाए तो नुकसान आप ही का होगा, टाइम एनर्जी वेस्ट होगी और सबसे ज़्यादा इतनी भीड़ को कुचल के पूरा शहर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हेलीपैड है ये अरेल से आगे एकदम एक्सट्रीम एंड में है। इस हेलीपैड की लोकेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी और आप चाहें तो पवन हंस के ऑफिशियल साइट पे जब आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा। आप महाकुंभ सेलेक्ट करेंगे तो सर्च हेलीपैड लोकेशन करके आएगा टैब, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और जो बुकिंग स्लॉट होता है वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन खुलता है, 1 आध घंटे के लिए, और उसी में सारा बुक हो जाता है। उनके पोर्टल पे पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस दिन बुकिंग ओपन होगी इस वीक के लिए, ऐसे करके। तो आपको पोर्टल देखते रहना पड़ेगा। ऑल्दो ये वीडियो अपलोड करने में मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि 6 तारीख को मैंने की थी हेलीकॉप्टर राइड, 6 फरवरी, और उसके बाद 7 फरवरी को आई केम बैक टू बैंगलोर। तो टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी कि मैं ये वीडियो और पहले ही बना देती। कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, देर से आए दुरुस्त आए। और अब अपना फोकस एक बार फिर लेके चलते हैं बैक टू द व्यू और सामने दिख रहा है संगम। संगम, स्पेक्टेक्युलर संगम, सोलफुल संगम, स्पिरिचुअल संगम। दैट राइट देयर माय फ्रेंड इज संगम नोट, जिसके रील्स आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर। उस रील को विटनेस कर रही हूँ मैं अपनी आँखों से। सी द डिफरेंस ब्रो, वी आर नॉट द सेम ब्रो। बाकी प्राइस तो आपने ऑलरेडी देख लिया है, 1296 रुपये पर पर्सन, यानी कि 1296 रुपीज़ अंग्रेज़ के पिल्लों के लिए। साधारण शब्दों में आप 1300 कह सकते हैं उसे, 1300 तो समझ आता होगा राइट। और रही बात व्यू की, तो झकास व्यू है, बहुत झिलाई हुई है आज मेरी इसके चक्कर में। ऑल्दो इस क्लिप में अब आपको असल में दिखाई देगा पानी के बीच का डिफरेंस, पानी के कलर का डिफरेंस। गंगा जी का रंग थोड़ा सा मटमैला सा है, जबकि यमुना जी का पानी एकदम नीला सा सुंदर सा है। यही है वो संगम, और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान में बैठकर देखने का बड़ा अलग मज़ा है। तो मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर आइए, और अगर आप भाग्यशाली होंगे तभी आपको टिकट मिल पाएगा, वो अलग बात है। मेरी ऑफिस की एक मीटिंग भी थी जो मैंने फ़ोन से टीम से ज्वाइन करी, वहीं हेलीपैड पे बैठे बैठे। पर मैंने भी ठान लिया था कि आज आ गई हूँ तो बिना हेलीकॉप्टर राइड किए, बिना हेली राइड एक्सपीरियंस किए नहीं जाऊँगी। इन तीनों के अलावा 1-2 और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक पैरा मोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हेलीकॉप्टर राइड। उसके अलावा आपका जेट स्की राइड भी हो रही है यहाँ पे अरेल घाट के पास। जिस दिन हम लोग शिवालय पार्क जा रहे थे उस दिन जाते वक्त मैंने देखा भी था, हालांकि हम लोग को आते वक्त काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो वो एक्टिविटी बंद हो गई थी रात के वक्त। अदरवाइज़ मैंने वो भी उसी दिन कर लेना था, बट किस्मत है यार, अपनी अपनी, हर चीज़ नहीं कर सकते। तो ATV राइड और जेट स्की राइड फिर कभी फ्यूचर के लिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये वीडियो आता है एक एंड पे। और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे, श्याम सुभाष।